दोस्तों फटाफट ऑनलाइन आ जाएं और आवाज़ बताएं मेरी आवाज़ सही आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप हमें जब सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आदित्य टेक्निकल क्लासेस के नाम से हमें सर्च करोगे। हमारी खुद की वेबसाइट है, उसकी भी लिंक के साथ साथ में आपको चलती रहती है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि इसी मंथ आपकी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। अब टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, उसका सिलेबस मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं। सिलेबस में 250 नंबर का पेपर हो रहा है, 200 नंबर की थ्योरी और 50 नंबर की नॉन टेक्निकल, जिसमें 50 क्वेश्चनों में 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की जीके के। नेगेटिव मार्किंग उसमें होती नहीं है, तो उसकी तैयारी में दोस्तों लग जाओ, समय को बर्बाद करो मत, क्योंकि आज लगभग हमारी जो भी तारीख है 8, 7 जो भी तारीख है तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगातार स्टार्ट कर दो। मैंने कल एक टॉपिक लिया था आपको ट्रांसफार्मर। दोस्तों आज ये जो टॉपिक लेके आ रहा हूं ये भी एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर तैयार करवाएगा, क्योंकि टेक्निकल हेल्पर में एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। और जो टॉपिक लेके आ रहा हूं ये भी आपको दोस्तों 2 नंबर तैयार करवाएगा। कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं संधारित्र, या इसी को हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। अरे दोस्तों मैं आपसे क्या कहता हूं, एक बार कंप्लीट टेक्निकल को पढ़ लो, बहुत अच्छी तरह से एक बार टेक्निकल को पढ़ लो, फिर उसके बाद में दोबारा आपको पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल आपको रिवीजन करना है। केवल उससे बाद में आपको जितने भी टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन आए हैं उनको ही हमें रिवाइज करना है, उनको पढ़ना है, उनकी टेस्ट सीरीज अपने को देनी है। तो अपने को एक ऐसी तैयारी करेंगे रणनीति के द्वारा कि एक बार में ही हमारा जनरल टॉप करें, ना कि SC ST की बात ना करें, हम जनरल ही टॉप करें हम। तो उसी के लिए मैंने बेटा अपना एक ऐप भी, अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च कर चुका हूं, जो आपको सभी को मालूम है। तो वहां जाकर कंप्लीट कोर्स को पढ़ लो आप। जो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि दोस्तों कि सर हम डेमो देखना चाहते हैं, तो बेटा वो डेमो आपके पास में एक डेमो नहीं 50 डेमो 30 डेमो यूट्यूब पर मैं लगातार डेली की डेली आपके लिए डाल रहा हूं। तो लगातार वहां मुझे देखो, आप समझो, पढ़ाने का तरीका देखो, और दोस्तों से और टीचरों से भी देखो कि सर क्या डिफरेंट पढ़ाते हैं। तो हम लगातार आपके लिए मैं समय समय पर यूट्यूब पर बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता रहूंगा। कोई भी वैकेंसी आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, क्योंकि UPPCL इस समय और टेक्निकल हेल्पर 2 ही इस समय हॉट स्पॉट में हमारे सामने चल रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस लगातार बहुत अच्छी तरह से अपने वेबसाइट पर चल रहा है। लगातार 5 लेसन वहां कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, 6वां लेसन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो वहां आप लगातार पढ़ो, केवल फीस रखिए केवल 1000 दोस्तों, ज्यादा नहीं रखिए। जो विद्यार्थी मेरी बुक को मंगाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने घर पर भी पार्सल के लिए आज सुविधा करवा दी है। डायरेक्ट डाक पोस्ट ऑफिस से भेज रहा हूं उनको, तो वो 10,000 क्वेश्चनों की बुक और एक RVD वाली बुक, वो दोनों ही आपको घर पे पहुंच जाएंगी। उसके लिए भी आप मुझे मेरे जो WhatsApp नंबर है उस पर हाय डाल दो, और सर मुझे बुक चाहिए या मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, वो सारी चीजें आप WhatsApp पर ही मुझे हाय डाल सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के लिए गूगल पे, फोन पे, अकाउंट में डाल दो और आपके तुरंत की तुरंत ये वीडियो जो 1000 में आपसे ले रहा हूं ये 1 साल तक के लिए रहेंगी दोस्तों। 1 साल में आप 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो उनको, मतलब केवल 1000 में टेक्निकल को इतना अच्छा कर लो दोस्तों। तो आप समय को बर्बाद मत करो, अपनी वेबसाइट पर जाओ और अपने टेक्निकल को मजबूत करो। चलो हम लेके आए हैं आज कैपेसिटर, एक संधारित्र। बात करते हैं इसमें से क्वेश्चन पुटअप किस प्रकार का होता है, किस तरह से हमारा पूछा जाता है। तो टॉपिक लगा रहा हूं मैं कैपेसिटर। अरे दोस्तों आप बार बार में कहते हैं साहब दोस्तों हमें कैपेसिटर, इससे कैपेसिटर को मैंने कहा इसे हम बोलते हैं दोस्तों संधारित्र, इसे बोलते हैं दोस्तों संधारित्र। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंडेंसर। अरे क्या बोलते हैं? कंडेंसर कहा जाता है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस कैपेसिटर के बारे में, हम बात कर रहे हैं संधारित्र के बारे में, हम बात कर रहे हैं इस कंडेंसर के बारे में बात कर रहे हैं। गांव में कई बार बोलते हैं मोटर में जो लगे होते हैं सेल की भांति, आप उसको बोलते हो कंडेंसर। दूसरी बात, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ अंतर और दिखाना चाहता हूं। देखो एक तो होता है आपका कैपेसिटर और एक होता है आपका सेल। दोनों का जो सिंबल है कुछ सेम सेम सा होता है। तो अंतर, यदि सेल की बात करोगे तो
दोस्तों मैंने आपको पढ़ा चुका हूं सेल के बारे में। इसके अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव की होती है और एक नेगेटिव होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जबकि सेल का जब सिंबल बनाओगे, सेल के बाद में जब कैपेसिटर का सिंबल बनाओगे तो कैपेसिटर का सिंबल दोस्तों ये बनेगा। तो ध्यान रखना, तो हमें एक तो ये सेल है, ये आपका एक कैपेसिटर है, दोनों में। लेकिन जब दूर से हम देखेंगे तो हमें एक जैसा ही दिखाई देते हैं दोनों चीजें, लेकिन नहीं साहब, ये सेल का सिंबल होगा, ये कैपेसिटर का सिंबल होगा। कहानी यहां तक समझ में आ गई होगी। चलते हम कैपेसिटर की बात करते हैं हमारे की। एक कंडेंसर की बात करते हैं। तो दोस्तों इस कैपेसिटर के बारे में क्या कहोगे? इस कैपेसिटर का निर्माण दो चालक प्लेटों से मिलकर किया जाता है दोस्तों। अरे दोस्तों मैंने कहा कि यदि मुझे इस कैपेसिटर का निर्माण करना है तो कैपेसिटर का निर्माण दो चालक प्लेटों से मिलकर किया जाता है दोस्तों। अरे मैंने कहा दोस्तों यदि मुझे कैपेसिटर का निर्माण करना है, संधारित्र को बनाना है, तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी? दो चालक प्लेटों से मुझे मिलकर निर्माण करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर का निर्माण दो चालक प्लेटों से मिलकर किया जाता है। इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। अरे मैंने कहा इन दोनों जो चालक प्लेटें हैं, इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य में डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भरा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आपका मैंने दूसरी लाइन ही लिखी और हमारा क्वेश्चन यही मिल गया हमें कि जो दोनों चालक प्लेटें हैं, इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य में प्रयोग किया जाता है। तो कौन भरोगे? डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मतलब एक अचालक पदार्थ भरा जाता है, चाहे वो माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, तो आप कुछ भी जो हम भरना चाहते हैं एक अचालक पदार्थ, तो वो दोनों चालक प्लेटों के मध्य में प्रयोग किया जाता है डाई इलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। मैंने कहा इस कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है कि जो आप कैपेसिटर काम में ले रहे हो, इस कैपेसिटर का यहां पर मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप कहोगे वैद्युतिक ऊर्जा को। अरे मैंने कहा इस कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इस कैपेसिटर का मुख्य कार्य होगा वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। अरे इसका मुख्य कार्य क्या होगा? वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना, मतलब जो हमारी वैद्युतिक ऊर्जा है उसे स्टोरेज करना। अरे क्या करना? स्टोरेज करना। तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होगा? तो मुख्य कार्य में कहोगे वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। मतलब जब भी अपने को जरूरत पड़ती है हम इससे ले लेते हैं, तो मतलब ये परिपथ में दे देता है। तो इसका कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होगा? वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये जो बोर्ड पर लिख रहा हूं कैपेसिटर में से, इन्हीं में से ही आपको दो क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आज की वीडियो में आपके 4 नंबर तैयार कर दूंगा। तो यहां पर कैपेसिटर का मुख्य कार्य है वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। अब यदि वो कहे आपसे कि मुझे साहब ये बताओ एसी परिपथ में, और यदि आपसे वो एसी परिपथ की बात कर ले दोस्तों, और एसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य क्या होगा? तो एसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य होगा कि आप कहोगे पावर फैक्टर के मान को, और पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना होता है। अरे दोस्तों देखें बातों में अंतर आ रहा है। अरे बातों में अंतर क्या आ रहा है? उसने कहा, केवल आपसे पूछा कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होगा, तो मुख्य कार्य में कहा आपने वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। उन्होंने कहा सब नहीं, मुझे बताओ एसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो आपने कहा पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना। अब कई बार पावर फैक्टर नहीं मिलता तो निमी भाषा में बोलते हैं शक्ति गुणक। अरे क्या बोलते हैं? शक्ति गुणक के मान को बढ़ाना दोस्तों। तो पावर फैक्टर के मान को, पावर फैक्टर को cos फाई से हम व्यक्त करते हैं। तो आपने कहा एसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य होगा पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना, क्योंकि आपका पावर का मतलब क्या होता है? P, और P बराबर के एसी परिपथ में V इंटू का I इंटू का cos फाई होता है दोस्तों। अरे मैंने कहा एसी परिपथ में मेरा इसका मुख्य कार्य है, तो एसी परिपथ में पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना। शक्ति गुणक को V वोल्टेज है, I करंट है, और cos फाई कौन है आपका? एक पावर फैक्टर है दोस्तों। मैंने कहा कि मुझे बताओ साहब डीसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य क्या होगा? यदि से हम डीसी परिपथ में लगा दें तो यहां पर इसका मुख्य कार्य क्या होगा? दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, एक एक चीज आपके सामने बहुत
तरीके से क्लियर करवा रहा हूं मैं, वो क्लियर करा रहा हूं। एक ही चीज समझ में आएगी आपको, अंतर समझ में आएगा, लेवल समझ में आएगा, जीरो लेवल समझ में आएगा, हाई लेवल समझ में आएगा आपको कि वीडियो में अंतर क्या है। यहां पर तो आपसे कह रहा है कि डीसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो आप कहोगे यहां पर एक फिल्टर परिपथ के रूप में, और फिल्टर परिपथ के रूप में पल्स को समाप्त करना होता है। अरे मैंने कहा एसी परिपथ में तो पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना, जबकि डीसी परिपथ की बात की तो फिल्टर परिपथ के रूप में पल्स को समाप्त करता है। मेरी जो डीसी होती है, अशुद्ध डीसी होती है, उसमें कुछ पल्स होती हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए मैंने बताया था उदाहरण के लिए एक चन्नी की तरह भांति काम करता है। वहां पर इसे कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों। कौन से क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपने कहा डीसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य तो फिल्टर परिपथ की भांति काम करता है, मतलब पल्स को समाप्त करना होता है। आपने कहा इस कैपेसिटर को कि जो हमारा कैपेसिटर है ना दोस्तों, इस कैपेसिटर को सी से व्यक्त कर देते हैं। किससे व्यक्त कर देते हैं, सी से। इसकी इकाई जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है। अरे क्या होती है, फैरेड। और फैरेड को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, एफ से। अरे किससे व्यक्त कर देते हैं, एफ से। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलें साहब बात करते हैं नोट नंबर 1 पर। और नोट नंबर 1 मेरा पहला क्या कह रहा है इसका, और नोट नंबर दोस्तों बन गया पहला कि सबसे पहले आपने कहा, आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ साहब कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट। और कैपेसिटर की जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है, सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो कौन होता है, तो दोस्तों आपने कह दिया फैरेड होता है। अरे कौन होता है, फैरेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कैपेसिटर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है मेरी, फैरेड होती है। अरे कौन सी होती है, फैरेड। जैसे फैरेड को आपने किससे व्यक्त किया है, एफ से व्यक्त किया है साहब मैंने। अरे किससे लिख दिया, एफ से व्यक्त किया है। किसको, फैरेड से। क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा फैरेड से छोटी इकाई दोस्तों, और फैरेड से छोटी यूनिट पूछी गई आपसे, और फैरेड से छोटी इकाई की उन्होंने कहा माइक्रो फैरेड। अरे कौन सी होती है, माइक्रो फैरेड होती है। इससे माइक्रो फैरेड को म्यू एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, म्यू एफ से। इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 6 फैरेड के बराबर होती है। अरे मैंने कहा कैपेसिटर, हमारी कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट की बात की तो उन्होंने कहा फैरेड। मैंने कहा नहीं साहब मुझे बताओ फैरेड से छोटी इकाई कौन सी है, तो आपने कहा माइक्रो फैरेड है। अरे मैंने कहा माइक्रो फैरेड को किससे व्यक्त करते हैं, तो आपने कहा म्यू एफ से। किससे व्यक्त करते हैं, म्यू एफ से। और इससे म्यू एफ का मान या माइक्रो फैरेड का मान 10 की घात माइनस के 6 फैरेड के क्या होता है, बराबर होता है। नोट नंबर 3, मैंने पूछा माइक्रो फैरेड से छोटी इकाई, और जो मेरा माइक्रो फैरेड है इससे माइक्रो फैरेड से छोटी यूनिट कौन होती है, तो आपने कहा नैनो फैरेड। अरे कौन सी फैरेड होती है, नैनो फैरेड होती है दोस्तों। अरे आज हमें नई चीजें पता लग रही हैं, फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड। इस नैनो फैरेड को एन एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एन एफ से। इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 9 फैरेड के बराबर होती है। और इसका मान 10 की पावर माइनस के 9 फैरेड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा कि साहब नैनो फैरेड से छोटी इकाई बताओ। और जब नैनो फैरेड से छोटी इकाई की बात करी तो उन्होंने कह दिया साहब पिको फैरेड। अरे कौन सी होती है, पिको फैरेड होती है। इससे पिको फैरेड को पी एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पी एफ से। इसका मान 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड होता है। अरे कितना होता है, 10 की घात माइनस के 12 फैरेड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अरे आपने कहा कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, फैरेड है। अरे उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ी यूनिट की मत बताओ साहब, मुझे तो ये बताओ कैपेसिटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो चलो साहब आपने लिख दिया कैपेसिटर की सबसे छोटी इकाई। और कैपेसिटर की सबसे छोटी इकाई की बात की तो इकाई में आपने बोल दिया मेरी सबसे छोटी इकाई होती है पिको फैरेड। अरे कौन सी होती है,
पिको फैरेड होती है, जिसका मान 10 की घात माइनस के कितना होता है 12 होता है। अरे आपने कहा कैपेसिटर की सबसे बड़ी इकाई फैरेड और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है पिको फैरेड होती है। अरे दोस्तों हमने कहा ना तो मुझे बड़ी से मतलब है ना मुझे छोटी से मतलब है, मुझे तो मतलब जो है ना, मुझे तो ये बता दो कि कैपेसिटर के मान को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है साहब। तो कैपेसिटर के मान को हमेशा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि कैपेसिटर के मान को हमेशा व्यक्त किया जाता है, तो हमेशा आप कहोगे माइक्रोफैरेड में व्यक्त किया जाता है। चाहे उसकी बड़ी इकाई फैरेड है, चाहे सबसे छोटी इकाई पिकोफैरेड है, जबकि मान को हमेशा किस में व्यक्त करेंगे माइक्रोफैरेड में ही व्यक्त किया जाता है। अगला आता है कैपेसिटर के संयोजन। इसी टॉपिक में आता है कैपेसिटर के संयोजन, मतलब कैपेसिटर को हम परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं साहब। तो आप कहोगे इस कैपेसिटर को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। आप कहोगे तो सीरीज क्रम में, एक तो सीरीज क्रम में और दूसरे में जोड़ोगे समांतर क्रम में। अरे कौन से क्रम में जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्रम के ही न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सीटी का मान पूछता है हमेशा, आज तक संख्याएं भी चेंज नहीं हुई। श्रेणी क्रम में तो देगा 8 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, 8 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो कुल कैपेसिटेंस का मान क्या होगा पहले भिड़ चुके हम आपको, ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा 16 माइक्रोफैरेड। अरे कितना मिलेगा 16 माइक्रोफैरेड। और आप कहोगे कि गुरुजी आनंद आ गया, मजा आ गया सा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए और 16 पे ही भिड़ चुके हम, आप पहले ही टिक लगा दोगे 16 माइक्रोफैरेड और आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इनका हमेशा ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। मतलब यहां जब इसको हल करोगे तो आपको आएगा 4 माइक्रोफैरेड आएगा। कितना आएगा 4 माइक्रोफैरेड आएगा आपका। वो करेंगे जब हम सवाल करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सवाल करेंगे श्रेणी क्रम के और समांतर क्रम के, तब वहां इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों आपने देखें बात की है इस कैपेसिटर के बारे में। अब इस कैपेसिटर में बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं जो आपको बेसिक आज मैंने बताया है ये 2 नंबर आपका तैयार कराएगा। सबसे पहले आपने कहा आओ बोर्ड पर कैपेसिटर को निमी भाषा में क्या बोलेंगे संधारित्र बोलेंगे, इसी को ही हम देसी भाषा में क्या बोलेंगे कंडेंसर। अरे क्या बोलेंगे कंडेंसर, गांवों में कह देते हैं लोग क्या लगा हुआ है सेल की भांति कंडेंसर लगा हुआ है हमारा। आओ इस कैपेसिटर की बात करें। कैपेसिटर का निर्माण 2 चालक प्लेटों से मिलकर किया जाता है, 2 चालक प्लेटों से मिलकर किया जाता है। कैपेसिटर की दोनों चालक प्लेटों के मध्य में क्या बन जाता है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। क्या बन जाता है डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बन जाता है। कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है, तो आप कहोगे वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। अरे वैद्युतिक ऊर्जा को एकत्रित करना। कैपेसिटर का आपसे कहा कि एसी परिपथ में मुख्य कार्य क्या होगा, तो पावर फैक्टर के मान को बढ़ाना, मतलब शक्ति गुणक के मान को बढ़ाना, क्योंकि P बराबर के V इंटू के I इंटू के cos फाई, और cos फाई कौन है यहाँ पर पावर फैक्टर है दोस्तों। डीसी परिपथ में इसका मुख्य कार्य क्या हुआ, तो फिल्टर परिपथ के रूप में काम करेगा और फिल्टर परिपथ के रूप में पल्स को क्या करेगा समाप्त करेगा। कैपेसिटर को किससे व्यक्त कर देंगे सी से, इसकी इकाई क्या होगी फैरेड, और फैरेड को हम किससे व्यक्त कर देंगे एफ से। अब इन्होंने कहा कि कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो आपने कहा फैरेड होती है। कौन सी होती है फैरेड। आपने कहा फैरेड से छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कहा आपने माइक्रोफैरेड। अरे माइक्रोफैरेड को किससे व्यक्त करेंगे म्यू एफ से। इसका मान कितना होता है 10 की पावर माइनस के 6 फैरेड के बराबर होती है। आपने कहा माइक्रोफैरेड से छोटी इकाई कौन सी होगी, तो दोस्तों नैनो फैरेड होती है। अरे कौन सी होती है नैनो फैरेड। नैनो फैरेड को किससे व्यक्त करेंगे एनएफ से। इसका मान कितना होता है 10 की पावर माइनस के 9 फैरेड के बराबर होती है। अरे नैनो फैरेड से छोटी इकाई कौन सी होती है, तो पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को पी एफ से क्या कर देते हैं व्यक्त कर देते हैं। इसका मान 10 की घात माइनस के कितना होता है 12 फैरेड होता है। अरे उन्होंने कहा कैपेसिटर की सबसे बड़ी यूनिट, तो आपने कहा फैरेड। अरे आपने कहा कैपेसिटर की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो आपने कह दिया पिकोफैरेड। अरे आपसे कहा कैपेसिटर के मान को हमेशा किसमें व्यक्त किया जाता है, तो आप कहोगे माइक्रोफैरेड में। किसमें लिखेंगे माइक्रोफैरेड में। अरे कैपेसिटर को परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ते हैं 2 प्रकार से। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर दूसरा समांतर क्रम। नंबर 1 श्रेणी क्रम, नंबर दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों ये था आपका कैपेसिटर के एक संयोजन 2 प्रकार के, और टॉपिक आपका कैपेसिटर।
अगले हमें इसी के बारे में कैपेसिटर को हम परिपथ में कितनी प्रकार से जोड़ेंगे, श्रेणी और समांतर। तो आप लगातार इसी प्रकार से मेरे साथ में बने रहो। यदि कंप्लीट क्लास आपको लेनी है, आपको पढ़ना है, तो मेरी वेबसाइट पर जाओ और वहां पर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अपने समय को बर्बाद मत करो, वेबसाइट पर जाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दो दोस्तों। तो वहां जाकर आपको केवल 1000 रुपए में 300 से अधिक वीडियो में आपको दे रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को कंप्लीट पढ़ा रहा हूं बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों। तो समय को बर्बाद मत करो और अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर जो हैं लगातार चल रहे हैं 9571772773 पर मुझे हाय भेज दो और कह दो कि गुरुजी मुझे आपका ये सब कोर्स खरीदना है, परचेज करना है, पढ़ना है, क्योंकि हमें समय को बर्बाद नहीं करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा दोस्तों आपको अगला टॉपिक। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, बने रहो घर पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।